अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का जो आपने पिछली वीडियोस में दिया। इंशाल्लाह हम पिछली वीडियोस का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पता लगाएं कि क्या जो प्रोडक्ट हम बेचने लगे हैं वो पेटेंट है या नहीं। नंबर 2, हम उसे कहाँ से ख़रीदेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जो कि प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड थी तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी अमेज़ॉन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, सारे उसके मेथडोलॉजी डिस्कस कर लिए। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो हम बेचने के लिए तैयार हैं अमेज़ॉन के ऊपर। लेकिन अब हम चेक करेंगे, बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जेहन में रखिएगा क्योंकि मैं इस पे काफ़ी मार खा चुका हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इस फैक्टर को मिस किया था और मुझे उसका अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ा था। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज़ पेटेंट चेकिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम पता लगाएं जो प्रोडक्ट हम बेचने लगे हैं वो पेटेंट है या नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं बहुत मार खा चुका हूँ। मैंने एक बार अपनी प्रोडक्ट में ये स्टेप मिस किया प्रोडक्ट हंटिंग में और मुझे उसका अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। और मैं चाहता हूँ कि जो नुकसान मैंने उठाया वो आपको ना उठाना पड़े। तो प्रोडक्ट आपने हंट कर ली, अब बेचने से पहले आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करनी है, क्या ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है। पेटेंट चेक करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट पेटेंट है या नहीं। आप गूगल पेटेंट्स पे जाएं, वहाँ पे वो कीवर्ड डालें, उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स डालें। गूगल आपको पूरा डाटा दे देगा कि ये इस कीवर्ड्स पे मेरे पास ये पेटेंट्स पड़े हैं। तो आपने चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आप बेचने लगे हैं कि क्या वो पेटेंट तो नहीं है, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये भी कोई बहुत ऑथेंटिक बेंचमार्क नहीं है कि यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल लें। अगला कंक्लूजन, आप फ्रीलांस वेबसाइट्स पे जाएं, डिफरेंट हैं, फाइवर पे जाएं, वहाँ पर कोई प्रोफेशनल हायर करें जो कि आपको कंफर्म करके देते हैं कि जो प्रोडक्ट आप बेचने लगे हैं वो पेटेंट तो नहीं है। वो आपसे टाइम लेंगे, थोड़ा सा चार्ज भी करेंगे, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। लाइक आपने अगर लाखों का रिस्क लेना है तो उसके लिए चंद हज़ार किसी को देना मैं समझता हूँ कि मुनासिब है। उससे ये इंडोस हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट पेटेंट या कॉपीराइट नहीं है। यूजुअली तो कॉपीराइट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन और बुक्स में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट चेक करने वाली है डैट इज़ पेटेंट। क्या जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या इसका डिज़ाइन पेटेंट तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपने इनका ख्याल रखना है। नंबर 2 चीज़, आपने पेटेंट भी चेक कर लिया कि आपकी प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है। नाउ यू आर रेडी टू परचेज दैट प्रोडक्ट। परचेज करने के लिए अब आप जाएंगे सोर्सिंग पे। चलिए अब जानते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट ख़रीदनी कैसे है। हर चीज़ हम फाइनल कर चुके हैं, प्रोडक्ट का नाम भी फाइनल कर चुके हैं, हमें पता भी है कि इसकी प्राइस टैग क्या होना चाहिए। तो अब हम मूव करते हैं इसकी सोर्सिंग पे। और अगर आपने नहीं जाना कि हमारा प्राइस टैग क्या होना चाहिए और किस तरह से प्रोडक्ट हंट करनी है तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने तफसील से डिस्कस किया कि हमने क्या बेचना है अमेज़ॉन पे। तो चलिए अब हम चलते हैं सोर्सिंग पे। सोर्सिंग का जो सबसे मोस्ट कॉमन टूल एक यूज़ किया जाता है या जो सोर्स यूज़ किया जाता है डैट इज़ alibaba.com। आप सब ने इसका नाम सुना होगा। तो चलिए जानते हैं कि अलीबाबा से हम कैसे प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं और ख़रीदते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 2, आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदनी है उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आपको पता हो। अब आप पूछेंगे कि सर अभी तो हमें प्रोडक्ट ख़रीदी नहीं, हमें डिस्क्रिप्शन कैसे पता चलेगी। आसान हल ये है, आपने कंपटीटर के पेज पे जाएं, उसी के सारा डाटा कॉपी पेस्ट करें, उसके ही सारी डायमेंशंस कॉपी करें, क्योंकि आप उसे कंप्लीट करने लगे हैं। क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आप बेचना क्या चाह रहे हैं। तो जो डिज़ाइन है, जो मॉडल आप डिसाइड कर चुके हैं, आपने उसका डाटा वहाँ पर अलीबाबा में RFQ होता है, तो वहाँ पे आप अपनी इंक्वायरीज़ डालते हैं और ये डाटा आप पुट इन करेंगे तो आपको डिफरेंट कोटेशंस आना शुरू हो जाती हैं। हर बंदा आपको यही कहेगा जी आई एम मैन्युफैक्चर, आई एम मैन्युफैक्चर, आई एम मैन्युफैक्चर, लेकिन वहाँ पे 95% जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं बैठे। अब आपको कैसे पता चलेगा ये मैन्युफैक्चर है या नहीं है। सबसे पहली बात बता देता हूँ, मेरा चाइना का बहुत एक्सपीरियंस है। मैं बहुत दफ़ा चाइना गया हूँ, खुद सोर्सिंग करता रहा हूँ, लोगों को सोर्सिंग करके दी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते। ये एक पहला टूल आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों ने बोलनी सीखी है, तभी मैंने बोला कि 95% जो हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं है। बहुत रेयर हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ ने कुछ इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव रख लिए हैं। तो इस चीज़ को भी हम छोड़ देते हैं। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का फ़ायदा ये होता है कि आपको प्राइस अच्छी मिल जाती है और आप एक लॉन्ग टर्म चलते हो अगर आप मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रहे हो। ट्रेडर जो है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो फर्स्ट सप्लाई तो आपकी प्राइस पे दे देगा, सेकंड सप्लाई पे आपको जो है ना वो प्राइस टैग इंक्रीज़ कर देगा। आपको कहेगा जी ये चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है, ये हो गया, ये वो हो गया। ये चीज़ आपके बिज़नेस को बहुत हर्ट करेगी, क्योंकि अमेज़ॉन पे आप डेली प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर सकते।
तो नंबर 1 पॉइंट, आपने जिस भी मैन्युफैक्चरर से काम करना है, नंबर 2 आपको ये यकीन करना है कि वो मैन्युफैक्चरर है। अगर इन केस वो नहीं भी है और ट्रेडर भी है तो आपने उसको भी वेरीफाई करवाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो उनको बोलते हैं कि भाई अपने कोई लाइसेंस भेजो, अपनी कंपनी का लाइसेंस भेजो, वो भेज देते हैं, वो सारे फेक होते हैं क्योंकि आपको चाइनीज़ पढ़नी नहीं आती, उन्हें आपको बेवकूफ़ बनाना आता है। तो चाइनीज़ इस मामले में काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन सारे चाइनीज़ ऐसे नहीं हैं। मेरा बहुत सारे चाइनीज़ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, दे आर वेरी ऑनेस्ट इफ़ यू आर ऑनेस्ट, ठीक है। जहाँ पर आप उन्हें थोड़ी फ्रॉडियाँ दिखाते हो तो वो भी तैयार बैठे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार ये 20 रुपये वाली चीज़ तो 5 रुपये की मिलती है, वो आगे से कहते हैं ठीक है भाई 5 रुपये की मिलती है, आप सही कह रहे हो, तो वो आपको सेम चीज़ दिखने वाली 5 रुपये की सेल कर देंगे। दे आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू द पाकिस्तान मार्केट, दे आर सेलिंग सेम प्रोडक्ट टू द USA मार्केट। यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी सीखनी है सोर्स करते वक्त, हमने अपना एटीट्यूड गोरों वाला बनाना है बिज़नेस करते वक्त। बीइंग ए पाकिस्तानी हमें किसी चीज़ में कोई क्लेम आता है, हम अपनी गलती नहीं मानते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू ओबे। सर मेरी मिस्टेक थी, मैं आपको एक फ्री गिफ्ट भेज रहा हूँ, काइंडली से कबूल कीजिएगा और मेरे से गलती होगी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। जितना आप आजिज़ रहेंगे ना उतना आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। अदरवाइज़ अमेज़ॉन आपको उठाएगा, वो कहेगा अपनी दुकान समेटो और चलो। हमें ऐसा सेलर नहीं चाहिए जिसमें ये एटीट्यूड हो कि भाई मेरी प्रोडक्ट तो ठीक थी, आप कौन होते हो मेरी प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने वाले। प्रोडक्ट है, गलत हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। इसीलिए जब भी आपने सेलर से प्रोडक्ट डेवलप करवानी है तो आपके ज़हन में ये फैक्टर्स हों कि यार मैं इसे 50 सेंट ज़्यादा पे कर दूंगा लेकिन मेरी क्वालिटी में कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से आपने अलीबाबा से आपने सोर्स करना है, आपने उन्हें डाटा देना है, वो आपको कोटेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 2 फैक्टर के आपने किस सेलर को चूज़ करना है वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल 10 सप्लायर से रब्ता किया और 10 में से 7 सप्लायर ने आपको इस पेन की प्राइस दी $1, बाकी 3 में से किसी ने आपको $1.10 दे दी, किसी ने आपको जो है ना 60 सेंट दे दी, किसी ने 40 सेंट दे दी। तो जो अनरियलिस्टिक प्राइसेस होंगी ना, आपने फ़ौरन उन लोगों को ब्लॉक करना है और उनको रिप्लाई भी नहीं करना, बिकॉज वो फ्रॉडी हैं, वो आपसे पैसे लेंगे, गायब हो जाएंगे, और अगर कुछ बेच भी देंगे ना तो वो इस काबिल नहीं होगा कि आप उसे अमेज़ॉन पे बेच सकें। एक बात जहन में रखिएगा, अमेज़ॉन पे ख़राब प्रोडक्ट नहीं बिकती। अमेज़ॉन ने अपने बायर्स को इतना राइट दिया है कि वो आपको एक गंदा फीडबैक दे के आपकी दुकान बंद करवा देंगे और आपकी जो मिलियंस की वहाँ पे इन्वेंट्री पड़ी है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मेक श्योर योर क्वालिटी शुड बी गुड। क्वालिटी गुड है, लोग खुद आके ऑनेस्ट और 5 स्टार रिव्यूज़ दे के जाएंगे, और अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे हैं, आपका सोशल प्रोफाइल अच्छा है, आपकी सेल मल्टीप्लाई होएगी। तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कस्टमर $15 की बेच रहे हैं तो आप $20 की बेचो या $25 की बेचो, आप यही तो आपका कमाल है। इसी को तो सोर्सिंग कहते हैं कि आपने राइट प्राइस में राइट चीज़ खरीदनी है। बहुत सारे हमारे ट्रेनर्स जो है ना वो लोगों को सोर्सिंग नहीं सिखा पाते कि यार सोर्स करते वक्त आपने किन फैक्टर्स का ख्याल रखना है। वो कहते हैं यार अलीबाबा पे जाओ। एक और मज़े की बात आपको बात बताता हूँ, अब जब सोर्सिंग की बात आती है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, डैट इज़ दिस पेन, अमेज़ॉन पे यही पेन $10 का बिक रहा है। जब आप जाते हो अलीबाबा पे तो आपको कोटेशन मिलती है $2 और आप कहते हो कमाल हो गया सर, $8 प्रॉफिट है इस पे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कभी भी। इस $2 को आपने फाइनल समझ के सेलर को फाइनल करके उसे माल नहीं खरीद लेना। क्यों नहीं खरीदना? नंबर 2, आपने उससे पूछना कि भाई इस पे फ्रेट कितना लगेगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी एक पेन पे $1 फ्रेट लग गया, प्राइस हो गई $3। अब आपने ये चेक करना है अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट पे कितनी फ़ीस चार्ज करता है। डैट अमेज़ॉन 2 तरह से चार्ज करता है। नंबर 1, वो आपसे FBA फ़ीस चार्ज करता है, अपने वेयर हाउस में चीज़ को स्टोर करने की चार्ज करता है। नंबर 2, वो आपसे चार्ज करता है रेफरल फ़ीस, क्योंकि वो आपको क्लाइंट भेज रहा है। ये जो FBA मैंने वर्ड बोला है, ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन इसकी एब्रिविएशन है। तो इस पे पूरी एक वीडियो बनेगी कि FBA बिज़नेस कैसे काम करता है। 2 तरह के मॉडल्स हैं PL के अंदर। अभी हम जिसको डिस्कस करें डैट इज़ अ प्राइवेट लेबल, कि आप अपना ब्रांड परचेज़ कर रहे हो और उसको अमेज़ॉन पे बेच रहे हो, तो दिस इज़ कॉल्ड PL, पर्सनल लेबल भी कहते हैं, प्राइवेट लेबल भी इसे कहते हैं। नंबर 2, इसके पर्सनल लेवल के अंदर या प्राइवेट लेवल के अंदर 2 मेथडोलॉजीज़ हैं, FBM, FBA। इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस चूंकि है सोर्सिंग पे, तो हम उसी टॉपिक पे वापस आते हैं। आपने देखना है अमेज़ॉन इस पे कितनी अपने FBA फ़ीस चार्ज कर रहा है और कितनी रेफरल फ़ीस चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन कहता है यार मैं आपसे $3 रेफरल फ़ीस चार्ज करूँगा। एक्चुअली अमेज़ॉन रेफरल फ़ीस अराउंड 15% चार्ज करता है आपकी सेलिंग प्राइस पे। तो अगर आपकी $10 सेलिंग प्राइस है अमेज़ॉन के ऊपर, तो इट मीन्स के $1.5 तो आपने उसको दे दिया, 15% आपने उसको दे दिया। आपने वो भी ऐड ऑन किया, आपकी एक प्राइस निकल आई, आपने
इसके अलावा FBA की फ़ीस ऐड की, तो आपको पता चला ये सारी फीसिस डाल डूल के। नंबर 3 आपने इसकी वहाँ से क्वालिटी भी तो चेक करवानी है थर्ड पार्टी को प्रोजेक्ट दे के कि यार ये मेरी शिपमेंट नहीं करी है, इसको चेक करो क्या ये क्वालिटी ओके, तो वो भी आपसे चार्ज करेंगे। तो अल्टीमेटली जब आप लैंडिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो तकरीबन $8.5 की आपको कॉस्ट करेगी। तो आप देखोगे यार $1.5 बच रहा है मुझे। अब फैसला आपका कि आपने $1.5 पे गुजारा करना है या नहीं, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कम से कम आपका प्रॉफिट $2.5 से $3 होना चाहिए अगर $10 की प्रोडक्ट है तो, कम से कम, ठीक है। 25 से 30% आपका प्रॉफिट है तो आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। चलें मान लिया आप एग्री हो गए कि यार $1.5 इज़ सफिशेंट, लेकिन मेक श्योर जब भी आपने किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट लेनी है तो आपने सारे फैक्टर्स डालने हैं। उसकी शिपिंग डालनी है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन डालनी है, नंबर 3 आपने FBA की रेफरल फ़ीस डालनी है, FBA की स्टोरेज फ़ीस डालनी है। ये सारी फीसिस को कैलकुलेट करके आपने फैसला करना है कि आपको ये पेन ख़रीदना है $2 का या मुझे फर्दर इससे निगोशिएट करना है। तो जब आप ये सारे डालेंगे तो आप खुद ही कहेंगे यार $2 तो बहुत महंगा है, ये तो $1 की होनी चाहिए। फिर आप निगोशिएट करेंगे अपने सेलर के साथ, लेकिन कोशिश करें निगोशिएट करते भी बड़ा प्रैक्टिकल होकर निगोशिएट करें। ऐसा ना हो कि वो आपका मजाक उड़ाए कि यार इस बंदे को तो प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, $1 तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, ठीक है। आप जितना सेलर को स्क्वीज़ करेंगे ना वो कर देगा। चाइनीज़ की खूबसूरत बात ये है वो आपकी बात नहीं टालेंगे, वो कस्टमर नहीं जाने देते। वो कहाँ आपको रगड़ा लगाएगा इसकी क्वालिटी में, इसकी बॉडी लाइट कर देगा, इसके अंदर जो केमिकल डाला है, जो कलर है लिखने वाला, वो ऐसा गंदा यूज़ करेगा कि एक बार आप लिखेंगे दूसरे दिन उसका वो कलर पिछली राइटिंग से मैच ही नहीं करेगा। तो फ़ायदा क्या, आपने उसको स्क्वीज़ तो कर लिया लेकिन आपको जो प्रोडक्ट मिली है वो इस काबिल ही नहीं थी। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने की सोर्सिंग। इंशाल्लाह सोर्सिंग के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें आपने ख्याल करना है कि अमेज़ॉन रेफरल फ़ीस कितनी चार्ज कर रहा है और अमेज़ॉन आपसे FBA फ़ीस कितनी चार्ज कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम इस पे बनाएंगे कि अमेज़ॉन आपके इस पेन के ऊपर या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह से FBA चार्जेस चार्ज करता है और कैसे आपने रेफरल फ़ीस कैलकुलेट करनी है। हम इसकी पूरी कैलकुलेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। जब तक आपको कैलकुलेट करना नहीं आएगा आप सोर्सिंग नहीं कर सकेंगे। आपका ये टॉपिक सोर्सिंग तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आपको हर तरह की कैलकुलेशंस नहीं आती। प्रोडक्ट प्राइस आपको सेलर ने बता दी, शिपिंग चार्जेस भी चलो उसी ने बता दिए या आपने किसी थर्ड पार्टी फ्रेट फॉरवर्डर से ले लिए, आपने क्वालिटी इंस्पेक्शन चार्जेस भी किसी थर्ड सोर्स पार्टी से ले लिए, लेकिन अमेज़ॉन कितने पैसे चार्ज कर रहा है आपसे वो आपको कोई बंदा नहीं बताएगा। वो आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। खुद कैसे कैलकुलेट करने हैं उसकी एक पूरी मेथडोलॉजी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई आपका क्वेश्चन हुए, अभी जो हमने जिस तरह पेटेंट को डिस्कस किया और सोर्सिंग को डिस्कस किया, कोई आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।